सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो उन्होंने खाली कर दिया है और अब यहां विजयादशमी के दिन गृह प्रवेश करेंगे वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन कई सामान यहां पर ऐसे हैं जिसको नुकसान पहुंचाया गया है और कई सामान ऐसे हैं जो यहां से इस सरकारी आवास से गायब हैं। इस वक्त हमारे साथ सहायक हैं सम्राट चौधरी के। सर ये बताइए, आप तो सुशील जी के साथ भी रह चुके हैं, अभी आप सम्राट चौधरी के साथ हैं। इस सरकारी आवास में आपको चीज़ें व्यवस्थित दिख रही है जैसे उनको दिया गया? मैं शायद सुशील मोदी जी जब गृह प्रवेश किए थे यहाँ पर, उस दिन आप तमाम मीडिया के लोग थे और इस भवन में भी आए थे और यहाँ पर भी आए थे। यहाँ पर हाइड्रोलिक पलंग था या नहीं, हम आप ही से जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर पलंग। जब वीआईपी लोग रहते हैं तो क्या यहाँ सोफा सेट वगैरह होगा या नहीं होगा? ये देखिए टोटल दिखाई जो पड़ रहा है सामने, ये सब छोटा छोटा जो सजावट के लाइट सब है, वो देखिए टोटल लाइट सब नोच के ले गए हैं। उतना जी दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीर देखने की कोशिश कीजिए। ये देख लीजिए, अब ये पुराना है कि नया है, ये चालू है कि नहीं है, और ये सब देखिए टोटल का जो लाइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर स्प्लिट एसी लगा हुआ था उसको हटाकर पुराना यहाँ पर लगाया गया? ना ये भी देख लीजिए ना, ये सब जो इसके नजदीक लाइट लगा हुआ था देखने के लिए शीशा में, वो देख लीजिए लाइट का क्या हाल है। तो मैं आरोप जो बार बार वो लोग कह रहे हैं, मैं कोई आरोप नहीं, हमारी आरोप लगाने की औकात क्या है, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। आईना तो दिखाएंगे, ये सामने आईना है। लेकिन भवन निर्माण विभाग जो है उसके पास तो सूची होगी सारे सामान की। हाँ, नहीं तो पहले जो हम लोग के सूची था, जो मोदी जी के समय सूची था, उस सूची से मिला ले, या तारकिशोर जी जो छोड़ के गए हैं उस सूची से मिला ले, समझिए ना। हम तो इस शीशा दिखावेंगे, चेहरा दिखावेंगे। लेकिन ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, ये तो बेहतर होता कि भवन निर्माण विभाग जो है उसके अधिकारी लगाते। अच्छा, ये बार बार आप काहे कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक पलंग था, वो कहाँ गया, सोफा सेट कहाँ गया। और देखिए दूसरे रूम में चलते हैं और वहाँ की तस्वीर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे इसी टाइप से था। देखिए इसमें है ना, वो सबको उखाड़ के लेके आ गया है, समझे। अब लगता है भूल चूक से इनको छूटा होगा। इसमें देखिए, इस समय देखिए, इसमें अभी भी है, यहाँ पलंग है। हाँ, यही एक पलंग है बस, पूरे बिल्डिंग में यही एक पलंग है। और हाइड्रोलिक पलंग कहाँ गया, क्या हुआ, समझ। इसके अंदर इसमें एसी है। अच्छा, इसमें एसी है। वो एसी है। अच्छा, इसके अंदर है। ये एसी है। अच्छा, यहाँ पर भी एसी है। इसके अलावा यहाँ पर एसी है। इसमें भी एसी है। जो स्प्लिट एसी था जी, उस सबको कबाड़ के ले गए, क्योंकि इसको कबाड़ के ले नहीं जा सकते थे, इसलिए नहीं ले गए। और नीचे भी आप देख लीजिए, सभी जगह की स्थिति यही है, पूरे यही स्थिति है। तो क्या आप शिकायत करेंगे भवन निर्माण से कि जो स्थिति में थी वो स्थिति में नहीं है, और जो हर जाना है, जो जुर्माना है वो तेजस्वी यादव से वसूला जाए? नहीं, हम यह कहने वाले कोई नहीं होते हैं। हम जो हैंड ओवर ले रहे हैं, जो हमको दिया जा रहा है, उसके वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी भवन निर्माण विभाग जाने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जाने, समझिए ना, और तेजस्वी जी जाने हैं, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। यहाँ पालथी मार के तो बैठते नहीं थे, सोफा सेट कहाँ गया, वो चटाई बिछा के तो सोते नहीं थे, पलंग कहाँ गया, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर जो चीजें थी वो कहाँ गायब हो गई। हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। ये बताइए, जब आप इस घर में आए, जो स्थिति थी पहले घर की, कारण बीजेपी के भी मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी से पहले 2 डिप्टी सीएम, चाहे सुशील कुमार मोदी हो या फिर तारकिशोर प्रसाद, इस भवन में रह चुके हैं। आपको चीज़ें दिखाई दे रही है जो पहले
चीजें थी जिस तरीके। नॉर्मली जो एक घर होता है उस घर में जो चीज़ें होती हैं वो हम सबको उस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक नॉर्मल एक घर में बेड होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो बेडरूम के अंदर आपके कैमरामैन ने दिखाया कि बेडरूम से बेड के वॉल तो दिख रहे हैं, लेकिन जो बेस होता है बेड का, वो बेड का बेस गायब है, फर्नीचर्स गायब हैं, लाइट्स गायब हैं, एयर कंडीशंस गायब हैं, यहाँ तक कि जो वॉश बेसिन की जो टोटी होती हैं वो भी गायब है। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, उस बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं उस मैट को भी उखाड़ लिया गया है, जिसके और वहाँ पे आप देखेंगे कॉर्क गिरे हुए होंगे, बैडमिंटन गिरे हुए होंगे, वॉशरूम के अंदर से जो टोटियाँ होती हैं, जो हैंडल्स होते हैं उसको उखाड़ लिया गया है, फाउंटेन्स के जो लाइट्स हैं उसको उखाड़ लिया गया है। कुछ जगह पे तो मैंने देखा है कि पूरा का पूरा जो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का वो पर्सनल वॉशरूम होगा, उसके अंदर जो वॉशरूम का जो पॉट होता है उस पॉट को भी उखाड़ लिया गया है। आप ऊपर अगर आप बेडरूम में देखेंगे तो ये साफ जाहिर है कि किस तरह से जो सरकारी संपत्तियां थी उस सरकारी संपत्ति को, इसके अंदर एसी, एयर कंडीशन को देखिए आप, इस एयर कंडीशन को यहाँ से ले जाया गया है, देखिए जी, आप, जी। साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिख रहा है। ये तो एक उदाहरण है। इस बड़े से बंगले में ऐसे कितने सारे एसी थे, एयर कंडीशन थे, जहां से उसको उखाड़ के ले जाया गया है। और जब उखाड़ा गया है, जब रिमूव किया गया है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, जो डैमेज भी हुई हैं, वो भी साफ दिख रहा है। एक फाउंटेन होता था, उस फाउंटेन के अंदर से जो लाइट्स हैं उसको भी उखाड़ के ले जाया गया है। इस एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ पे जो महंगे सोफे थे उसको भी यहाँ से ले जाया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि एक नॉर्मल घर में जो सामान होना चाहिए वो सारे सामान को यहाँ से उठा करके ले जाया गया है। जैसे एक किराएदार जब अपने मकान में, किराए के मकान में रहता है और जब दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो अपने सारे सामान को ले जाता है, उसी तर्ज पे, उसी तरह से तेजस्वी यादव ने यहाँ से सारे सरकारी सामान को अपना सामान समझ करके अपने घर ले गए हैं। और देखिए ये बात हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन सरकार का तो ये नियम है ना, विभाग का भी नियम है कि अगर सामान को क्षति पहुंचाई गई है या कोई सामान गायब है तो उसका